हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के डे 1 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज पहला दिन था दोस्तों इस आईपीओ का, और कितना ये सब्सक्राइब हो पाया ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे रिस्पॉन्स किस तरीके का मिलता हुआ देखने को मिला है फर्स्ट डे पे। कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में कि आखिर कंपनी का कारोबार कैसा है, वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने कहा, आईपीओ का पहला दिन अब कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 21st विच इज टुमारो एंड 24th विच इज मंडे। तो 2 दिन याद रखिएगा, इस तरीके से देखने को मिलेंगे। 22 और 23 को अब अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सैटरडे संडे आ जाता है। फेस वैल्यू 4 रुपए की है। 285 से 300 का प्राइस बैंड है। 50 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। 650 करोड़ का दोस्तों ये इशू जरूर है, लेकिन सिर्फ याद रखिएगा 95 करोड़ का ही फ्रेश इशू हमको आता हुआ दिख रहा है। बाकी का सारा ओएफएस है 555 करोड़ का। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों रिटेल में एक लॉट लगाने के लिए आपको 50 शेयर मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप चाहे तो 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, बट डोंट अप्लाई फॉर 13 लॉट्स, जस्ट अप्लाई फॉर अ सिंगल लॉट। रीजन क्या है कि अगर देखिए आपको अलॉटमेंट मिल जाता है रिटेल कैटेगरी में, तो पहली बात तो 13 लॉट वाले को भी अगर अलॉटमेंट मिलेगा तो उसको सिर्फ एक ही लॉट अलॉट होगा। दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा लॉट अप्लाई करूंगा तो मेरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक लॉट वाले की जितनी पॉसिबिलिटी है, सेम 13 लॉट वाले की भी उतनी है। तो अगर कोई एक लॉट लगा रहा है या फिर कोई 13 लॉट लगा रहा है, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। एक लॉट लगाने वाले को जितना शेयर अलॉट होंगे, यानी एक लॉट, उतने ही 13 वाले को भी होंगे। तो इसलिए एक लॉट लगाएं, और 13 लॉट लगाएंगे तो आपका बस पैसा वो आप फंसा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 14 लॉट्स मिनिमम होंगे। 700 शेयर आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 2,10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। स्मॉल चेन्नई मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 66 लॉट्स तक, बट अगेन यहाँ पर भी वही बात सिमिलर है। इससे ऊपर जाना है तो फिर बिग एच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 67 लॉट्स। 10,05,000 रुपये यहाँ पे आपके लगेंगे। कितना कितना दोस्तों रिजर्वेशन दिया गया इस आईपीओ में? तो देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी को इस आईपीओ में एग्जैक्ट दिया गया 49.88%, जिसमें कल कंपनी ने 29.93% एंकर इन्वेस्टर से जुटा है। कल कंपनी की एंकर बुक आई, काफ़ी अच्छी एंकर बुक हमको देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों बचता है 19.95%। ये भी एंकर्स को दिया गया, मतलब ये भी दिया गया क्यूआईबी को, लेकिन एक्स एंकर्स, मतलब इसमें जो एंकर्स है वो नहीं, उसके अलावा जो बचता है वो हिस्सा दिया गया है। फिर आती है एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों दिया गया एग्जैक्टली 14.97%, जिसमें बिग एचएनआई को दिया गया 9.98, तो स्मॉल एचएनआई को 4.99। बिग एचएनआई में टोटल अलॉटमेंट 3088, स्मॉल एचएनआई में टोटल अलॉटमेंट 1544। रिटेल कैटेगरी को दोस्तों दिया गया है 34.92%, यानी करीबन 1,51,316, 151,316 टोटल अलॉटमेंट हमको आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो है एम्प्लॉय की, जिनको 50,000 शेयर्स ऑफर किए गए, विच इज़ 0.23% ऑफ द होल इशू। तो इस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि शेयर्स हैं वो बांटे गए हैं बिटवीन ऑल द कैटेगरीज। अब चलिए आ जाते हैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से फर्स्ट डे कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया गया। लगभग 0.05 टाइम्स या फिर 5% आप कह लीजिए, कुछ खास पैसा नहीं आया। मात्र 7 करोड़ रुपए लगाने में कामयाब हुए। अब अगर क्यूआईबी की तरफ से फर्स्ट डे आपको सिर्फ 7 करोड़ रुपए आते हुए दिख रहे हैं, तो क्या मतलब आईपीओ अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यूआईबी दोस्तों अप्लाई करता है ऑन द लास्ट डे। ना वो फर्स्ट डे अप्लाई करता है ज़्यादा, ना सेकंड डे अप्लाई करता है। लास्ट डे आपको क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिखता है। इस आईपीओ में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, आखिरी दिन ही सारा पैसा आता हुआ दिखेगा। तो पहले दूसरे दिन अगर क्यूआईबी ना भी लगाए तो उसमें कोई बड़ी नेगेटिव बात नहीं है। इसके साथ अगली कैटेगरी पे, जिसका नाम है एचएनआई। एचएनआई कैटेगरी देखिए, पहले ही दिन के अंदर 12.5 गुना सब्सक्राइब हो गई, मतलब 12.51 टाइम्स फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन है, विच इज 1,217 करोड़। जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती है पहले दिन के अंदर 8 गुना, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती है पहले दिन 20 गुना। टोटल मिलाकर 554 करोड़ बिग एचएनआई से, 672 करोड़ स्मॉल एचएनआई से, और टोटल है 1,217 करोड़। यानी आप सोच सकते हैं कि दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी है वो पहले ही दिन से आपको अप्लाई करना शुरू कर दी और फुल स्पीड में अप्लाई जो है वो कर रही है। बट अभी भी याद रखिए, पहला ही दिन गुजरा है, आखिरी दिन आप देखेंगे कितना पैसा आपको आता हुआ दिखेगा इस आईपीओ के अंदर। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आता हुआ दिखेगा, चाहे वो बिग हो या फिर स्मॉल हो। जो हमेशा हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं उससे भी बेहतर आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख सकता है। दैट इज गोइंग टू हैपन, इज व्हाट आई फील। फिर आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। तो रिटेल पोर्शन में दोस्तों कहीं पीछे रहने वाला है क्या? पहले दिन आप देखिए
6.48 टाइम्स आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया है। जी हाँ, 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन के अंदर। लगभग 1470 करोड़ रुपीज़ लगा दिए हैं। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन के बाद एम्प्लॉय पोर्शन आता है वो 10 गुना ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो गया है। टोटल मिलाकर ये आईपीओ क्लोज टू 6 टाइम्स, कितना 6 गुना आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। कंपनी को पहले ही दिन के अंदर 2700 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं। तो अगर पहले दिन में दोस्तों किसी कंपनी को इतना पैसा आता हुआ दिख रहा है, इतना सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, तो कुछ तो बात होगी कंपनी में। तो क्या बात है कंपनी में, चलिए कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स, दोस्तों टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए 95 करोड़ का फ्रेश इशू लाता हुआ दिख रहा है। पहले तो आप समझिए कि 95 करोड़ रुपीस कंपनी खर्च करेगी का। पहली चीज तो दोस्तों कंपनी 4% का डाइल्यूशन कर रही है जो फ्रेश इशू आ रहा है। इसमें से 18 करोड़ कंपनी खर्च करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और 55 करोड़ जो है वो कंपनी अपनी ग्रॉस डेट जो ऑलमोस्ट 87 करोड़ है उसमें से 55 करोड़ रुपए कम कर लेगी, और बाकी का जीसीपी के लिए पैसा आपको जाता हुआ दिखेगा। बाकी का ओएफएस है, ओएफएस 555 करोड़ का है। यानी ये दोस्तों जो ओएफएस है उसमें से 45%, 555 में से 45% आपको प्रमोटर ग्रुप की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इस कंपनी में 81% से गिरकर 66% आपको रहती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी का जो दो प्रमोटर है, जो बैलेंस प्रमोटर है, वो दो इंडिविजुअल की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। उनकी भी शेयर होल्डिंग इसमें 17% से घट के 6% रह जाएगी पोस्ट आईपीओ। अब कंपनी दोस्तों जरूर अपना आईपीओ लेकर आई है 300 रुपए के प्राइस बैंड पे, बट ये बात ध्यान रखिए कंपनी ने एक सेकेंडरी सेल किया था 248 पर शेयर पे, जिसमें कंपनी ने 2.5% अपनी इक्विटी यहाँ पर बेची थी। कब? दिसंबर 2025 के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि उससे अब तक कंपनी 248 से 300 पे अपना प्राइस बैंड लेकर आई है, तो आप कह सकते हैं प्रीमियम पे लेकर आई है। अब कंपनी करती क्या है, कंपनी के बारे में जानकारी समझिए। तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट टेम्परेचर सेंसर मेकर है। जी हाँ, ये एक 36 साल पुरानी कंपनी है। और कहाँ पे बेस्ड है ये? उदयपुर बेस्ड कंपनी है। जी हाँ, उदयपुर बेस्ड आपने ज़्यादा सुनी नहीं होगी कंपनीज, तो बिल्कुल ये उसमें से एक हो गई है जो उदयपुर से आपको आती हुई दिखेगी। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चर करती है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स एंड इलेक्ट्रिकल हीटर्स जो होते हैं, ये कंपनी बनाती है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं पावर, पेट्रोकेमिकल, मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, टेम्सन्स इंडिया की ओनली नॉन कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेचर सेंसर मैन्युफैक्चरर है, और इनका 21% आपको इसमें मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। कितना? 21% का मार्केट शेयर आपको इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का देखने को मिल जाता है। इनका जो रेवेन्यू है वो बेसिकली 3 आपको प्रोडक्ट कैटेगरी से आता हुआ दिखता है। पहला है टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस, जो ऑलमोस्ट 45% कंपनी का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड केबल्स 35% टॉप लाइन यहाँ से आती है, और बाकी का दोस्तों इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस जो 20% ऑफ द रेवेन्यू है वो यहाँ से आपको जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। अब कंपनी की दोस्तों इंटीग्रेटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, मतलब कंपनी क्या है यहाँ पर 15 बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी चलाती है। 10 इंडिया के अंदर और 1 यूएई में है, कोरिया में है, इंडोनेशिया में है, जर्मनी में है और पोलैंड में है। मतलब 5 आपको दोस्तों फैसिलिटीज़ आउटसाइड इंडिया देखने को मिल जाती है। इसमें दोस्तों कंपनी अपनी एक 16 फैसिलिटी भी एक्सपांड करने वाली है, और ये करेगी मेक्सिको के अंदर। तो एक और नया देश जहाँ पे आपको कंपनी अपनी फैसिलिटी डालती हुई नजर आएगी, और वो 18 करोड़ का कैपेक्स वहाँ पर करेगी, जिसमें कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस का पूरा है, वो 7.5% हो जाएगा। और स्पेशलाइज्ड केबल वहाँ पे 12% आपको आता हुआ दिखेगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑलमोस्ट कंपनी का FY26 के अंदर रहा है एट 89%, तो वो भी शानदार नज़र आता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो बिज़नेस है ये बिल्कुल एक बहुत हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। कंपनी के जो मार्जिन है वो कुछ इस तरीके से कि 46% इनका ग्रॉस मार्जिन रहता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का 22% का इबिटा है, और कंपनी का जो नेट मार्जिन है, जिसको पैट मार्जिन आप कह सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 16% है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मार्जिन आपको इस बिजनेस में रहता हुआ नजर आता है। कंपनी की प्राइसिंग काफ़ी अट्रैक्टिव रखी गई है। देखिए 2500 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। कंपनी करीबन 35-36 के मल्टीपल पे अपना आईपीओ मांग रही है, मतलब 35-36 के मल्टीपल पे लाई है। अब यहाँ पे कंपनी का 15% का प्रॉफिट ग्रोथ एस्टिमेटेड है कि रहता हुआ नजर आएगा आने वाले इस पूरे FY27 के अंदर। तो अगर उस हिसाब से भी देखें तो कंपनी का मल्टीपल गिरकर कितना 30 के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जब इतना हाई मार्जिन वाला बिजनेस है और 30 के मल्टीपल पे कोई कंपनी मिल रही है तो वो अट्रैक्टिव है। 15% का ROE है। ऑलमोस्ट कंपनी का दोस्तों इस आईपीओ के बाद डेट ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं बैलेंस शीट और स्ट्रांग हो जाएगी। और वहीं जो कंपनी की टॉप लाइन है जरूर आप कह सकते हैं उतनी लार्ज नहीं है, लेकिन जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि देखिए कंपनी काफ़ी ग्रो करती हुई नजर आएगी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो
जिस तरीके से बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस पूरे सेक्टर में भी टेल विंड है, तो उसका भी कंपनी को फायदा होगा। तो आई थिंक ऑन एंड ऑल एक अच्छी कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है, एक अच्छे प्राइस बैंड पे आती हुई देखने को मिल रही है और अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, ये सब हमको नजर आता है। बाकी देखिए जो ग्रे मार्केट है वो अपने आप में बहुत कहानी बयां करती है, 250 रुपये के आसपास चलती हुई दिख रही है, विच इज़ 83%। अब लास्ट आईपीओ ऐसा मेन बोर्ड आईपीओ कौन सा था जो 83% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था, आपको ही पता नहीं होगा क्योंकि बहुत समय हो गया। बट नो डाउट ये आईपीओ दोस्तों बढ़िया करता हुआ देखने को मिलना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड नो डाउट इस आईपीओ में आपको मैसिव अमाउंट ऑफ पैसा आता हुआ दिखेगा, उसमें भी कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। रेगुलर सब्सक्रिप्शन पे वीडियो आता रहेगा तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।